और शाहजहांपुर जिला मुख्यालय पर प्रदेश कांग्रेस और युवक कांग्रेस ने संविधान बचाने मशाल जुलूस का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी पहुंचे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इस मशाल जुलूस में हिस्सा लिया। मशाल जुलूस मां राजेश्वरी मंदिर से शुरू हुआ, जो कि शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए आजाद चौक पहुंचा। यहां नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को आड़े हाथों लिया। वहीं संविधान बचाने की बात पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने संविधान में लिखा था कि जिसके हाथों में शासन होगा वो संविधान का उसी तरह से सदुपयोग और दुरुपयोग करेगा। संविधान को कोई कमजोर नहीं कर सकता। हर एक कांग्रेसी, युवा कांग्रेसी संविधान का रक्षक बनेगा। और जिस तरह आज की डेट में मोदी जी का दोस्त अडानी हर जगह चोरी कर रहा है, करप्शन का प्रतीक बन रहा है, बहुत देशों में उसके खिलाफ बातें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी का दोस्त है इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम ये डिमांड करते हैं, संविधान कहता है सब एक है, चाहे वो आम इंसान हो चाहे प्रधानमंत्री का दोस्त हो। तो संविधान को शक्ति देनी है, कोई पक्षपात नहीं करना है। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं और मध्य प्रदेश के लोगों का, यहाँ का और हमारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। वो संविधान की लड़ाई के लिए तैयार है और जो आज भीड़ थी, जो जोश था, वो काबिल तारीफ। हमेशा से संगठन में काम करता है, जो भी नरेंद्र पार्टी देती है उसको पूरा करना है और अच्छा हम कर सकें पार्टी के लिए जहाँ पे भी काम हो। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र का और झारखंड का चुनाव हुआ है और अब देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आने वाला दिल्ली का चुनाव है। और दिल्ली से एक मैसेज पूरे देश में जाता है, कांग्रेस पार्टी एक अच्छा ताकतवर चुनाव लड़ सके और किस प्रकार से हम लोग वहाँ पे अपनी स्टैंड को मजबूत कर सकें, इसके लिए काम करना है। पार्टी ने जो निर्देश दिया है उसके अनुरूप काम करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि देश का संविधान जैसे हाथों में रहेगा उसका उपयोग और दुरुपयोग वैसे होगा। जब से देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया है, 600 से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों की मंडी लगी भारतवर्ष में। जब से देश का संविधान मोदी जी के हाथ में आया तो 20% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति पहुंच गई। जैसे देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आया, इस देश में जो आरक्षण है उस पर बहस होने लगी, संविधान की रक्षा की बहस होने लगी। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, सबसे मजबूत, जिसका सम्मान सबसे सर्वोपरि है, उसको भी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया से एक तरह से उसके लिए भाषा बोली जाने लगी। इस देश में चुनाव आयोग को तोता और कोर्ट पर के फैसलों पर भी सवाल उठने लगे। इस देश में जो ईडी और सीबीआई है, इसको लेकर भी सिर्फ विपक्ष की पर तानाशाही करने का उपयोग होने लगा। इसका मतलब है बाबा साहब ने कहा था जैसे हाथों में रहेगा देश का संविधान वैसा उपयोग और दुरुपयोग होगा। नरेंद्र मोदी के राज में देश का संविधान का दुरुपयोग